हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कार्य और समय। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य को 4 दिन में तथा बी उस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हम एलसीएम के मेथड से करेंगे। ए दिया है हमारे पास 4 दिन और बी दिया है हमारे पास 6 दिन। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे 2, 3। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 12। अब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो अब हम देखेंगे, ये जो हमारा एलसीएम आएगा ये हमारा होगा टोटल वर्क, जिसको हम बोलेंगे टोटल कुल काम या कुल कार्य, जिसको हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 को हम इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब भी बोला होगा दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो हम इनके कार्य को हम प्लस कर देंगे। 3 + 2, तो ये हो गया हमारे पास 12/5। तो इसको इसके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आएंगे इसके 5 × 2 = 10 और 2 12। तो इसका आंसर आया 2 सही 2/5 दिन। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 2 सही 2/5 दिन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य 12 दिन में पूरा तथा बी उस कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ए के लिए हमारे पास है 12 और बी के लिए हमारे पास है 4। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 3, 1। इनका एलसीएम आया हमारे पास 12। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हम देखेंगे 12 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ए का 1 दिन का काम हो गया 1 और बी का 1 दिन का काम हो गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, कुल वर्क है हमारा 12 और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये आया हमारे पास 12/4। तो इसको हम काट देंगे 3। तो आंसर आया हमारा 3 डेज। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन या 3 डेज में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य 12 दिन में तथा बी उस कार्य को 4 दिन में तथा सी इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको हम भी फिर से एलसीएम के मेथड से करेंगे। ए हमारे पास है 12, बी हमारे पास है 4 और सी हमारे पास है 18। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 12, 4, 18। तो इसको हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 6, 2, 9। अब हम इसको 3 से कर लेंगे। 2 और 3। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे। 1, 1, 3। तो यह आया हमारे पास 6, 12 और 36। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 36। यह आया हमारे पास कुल काम या टोटल वर्क। तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है।
अब 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, और 18 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है। तो अब हमारे पास ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। तो यह आया हमारे पास टोटल वर्क, और इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो यह आया हमारे पास 36/14। तो इसको हम 2 से काट लेंगे, 7 और यहाँ पे आया 18। तो इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे, 18/7। तो ये आया हमारे पास 7 2 14 और 4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आई हमारे पास 2 से ही 4/7 दिन या डेज। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 से ही 4/7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक कार्य 15 दिन में तथा बी उस कार्य को 20 दिन में तथा सी इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो सभी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ए आया हमारे पास 15, बी आया हमारे पास 20 और सी आया हमारे पास 12। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इसको हम 2 से करेंगे, 15 10 6। इसको हम अब 5 से कर लेंगे, 3 2 6। अब हम इसको 3 से कर लेंगे, 1 2 2, और लास्ट में हम कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे 1 1। तो 10 30 और 60, इसका एलसीएम आया हमारे पास 60। तो 5 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60 और 12 5 ज़ा 60। ये हमारा हो गया कुल वर्क, और ये आया इनका एक दिन का काम। तो ये हमारा हो गया कुल वर्क। अब इनके काम को हम आपस में प्लस कर देंगे, कुल कार्य को। तो ये आएगा हमारे पास 60 4 + 3/5। तो ये आया हमारे पास 60/12। तो इसको हम इससे 12 से काट देंगे, 12 5 ज़ा 60। तो ये आया हमारे पास 5 डेज़, 5 डेज़ या 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम मेथड वही रखेंगे, एलसीएम वाला। तो देखेंगे हम सबसे पहले, ए प्लस बी काम को करता है 12 दिन में, और बी अकेला उस काम को करता है 30 दिन में। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया इनका हमारा 60। तो टोटल वर्क आया हमारा 60। तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, और 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो ये हो गया इनका एक दिन का काम। अब बोला है ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं और बी 30 में करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम आया 5 और अकेले बी का काम आया 2। तो इससे हम इन दोनों के वर्क में से हम
v का वर्क माइनस कर लेंगे तो ये आया हमारे पास 3। हमारे पास a का एक दिन का काम आया, तो हमारे पास a का एक दिन का काम आया 3। तो अब हम क्या करेंगे, कुल वर्क को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आया हमारे पास 20। तो a इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो a आया हमारे पास 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय और विजय एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि विजय अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो अजय अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अजय प्लस विजय इस काम को करेंगे 30 दिन में, जबकि विजय इस काम को करेगा 40 दिन में। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले देखेंगे, जब भी दो डिफरेंट संख्याएं हों, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 10 से कर देंगे 3 और 4, तो इनका एलसीएम आया 120। तो 3 4 जा 120, 34 जा 120 और 43 जा 120। तो ये आ गया इनका एक दिन का काम, और ये आया हमारा कुल वर्क। अब ए और बी, ए प्लस बी का कुल आया 4 दिन, अब बी का आया 3। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे इजकल टू 4। तो a इजकल टू 4 माइनस 3, a आया हमारे पास 1, a आया हमारे पास अब 1। तो अब हम क्या करेंगे, 120 अपॉन 4 माइनस 3, ये आया हमारे पास 1। तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे हमारा 1। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो अकेला अजय इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अजय करेगा 120 दिन या 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 15 दिन में और सी तथा ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए काम को करते हैं 20 दिन में। तो सभी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखेंगे हम, ए हमारा 2 बार आया, बी हमारा 2 बार आया और सी हमारा 2 बार आया। तो इनको हम देख लेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो अब हम इनसे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अब ये तीनों मिलकर काम को कैसे करेंगे, अब देखेंगे हम, इनका ले लेंगे हम एलसीएम, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो हम सबसे पहले 5 से कर लेते हैं 12, 3, 4। हम 4 से कर लेते हैं 3, 3 एंड 1। अब 3 से करेंगे 1, 1, 1। तो ये आया 60। तो ये आया हमारे पास 60। तो इनका हम अब एलसीएम ले लिया हमने 60। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो यह आया अब हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, 60 तीनों मिलकर इस काम को करेंगे, तो ये करेंगे हम, इन तीनों को हम कर देंगे प्लस
5 + 4 + 3, तो ये आया 60/12। ये जो हमारा 2 आ रहा है यहाँ पे कॉमन, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी सभी टर्म्स जो हैं 2 बार आएंगी, ए 2 बार आया, बी हमारा 2 बार आया और सी हमारा 2 बार आया, तो अब हम इसको काट लेंगे। 12 5 = 60, तो ये आया हमारे पास 10। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये आया हमारे पास 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तथा बी तथा सी 30 दिन में और सी तथा ए 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो फिर से हर वैल्यू 2 बार आ रही है हमारे पास। ए प्लस बी आया हमारे पास 20, बी प्लस सी आया हमारे पास 30 और सी प्लस ए आया हमारे पास 40। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 20, 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 से करेंगे तो 2, 3, 4, 2 से करेंगे 1, 3, 2 और 6, 12 और ये आया 120। तो 26 जा 120, 34 जा 120 और 43 जा 120। तो ये आ गया हमारे पास। फिर से हमारे पास सभी वैल्यू 2 बार आई, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो ये आ गया हमारे पास 2 यहाँ से कॉमन, a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये आया हमारे पास टोटल वर्क, तो 120 इनको हम प्लस कर देंगे 6 + 4 + 3, तो ये आया हमारे पास 120 ये आया हमारे पास 13। अब हम इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब हमारे पास आया 120 × 2/13, तो ये 13 से कटेगा नहीं, तो ये आएगा हमारे पास 240/13। तो इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे, तो ये बनेगा 13 1 1 13 110 4 और ये आया हमारे पास 6। तो ये आया हमारे पास 18 सही 6/13 दिन या डेज। टाइम को हमेशा दिन को हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको हम कभी भी डेसिमल में नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तीनों का मिलकर दिया है, तो तीनों को हम प्लस लिख लेंगे। ये तीनों मिलकर एक काम को करेंगे 6 दिन में। ए करेगा अकेला 12 दिन में और बी करेगा अकेला 18 दिन में। तो फिर इसको हम एलसीएम के मेथड से करेंगे, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया हमारे पास 18, हमारे पास एलसीएम आया 36। तो 6 6 जा 36, 12 3 जा 36 और 18 2 जा 36। तो अब हम देखेंगे, हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, हमारे पास इन तीनों की वैल्यू हमारे पास 6 है और ए और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और 2। तो 6 में से हम माइनस कर देंगे
इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 6 माइनस 5 तो ये आया हमारे पास 1। तो सी के लिए हमारे पास आया यहाँ पे 1। तो अब हम क्या करेंगे, 36/1, तो ये आया हमारे पास 36। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो सी करेगा 36 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 60 दिन में, बी अकेला उसे 120 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी काम को करेगा 20 दिन में, ए अकेला करेगा 60 दिन में और बी अकेला उस काम को करेगा 120 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम 20 से कर देंगे, 1, 3 और 6, 3 से कर लेंगे 1 और 2। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास 120। तो 26 जा 120 और 6 को हम 2 से करेंगे तो 120 और 20 बन जा 120 बन जा 120। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सी के लिए निकालेंगे हम, तो इन दोनों को कर देंगे हम प्लस और ए और बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो 6 में से हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 3, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आया हमारा 3। तो टोटल वर्क है हमारे पास 120 और सी के लिए हमारे पास वैल्यू आई 3। तो 120/3, तो 3 से हम इसको काट लेंगे 40। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 40 डेज। ये करेगा इस काम को 40 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए ने 4 दिन अकेले काम किया, फिर ए काम को छोड़कर चला गया। शेष काम बी ने कितने दिनों में किया। तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है इस काम को 30 दिन में। तो इन दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 10 से किया 2, 3, तो एलसीएम आया इसका हमारे पास 60। तो 20 को हम 3 से करेंगे तो 60, 30 को हम 2 से करेंगे तो 60। अब देखेंगे ए ने 4 दिन अकेले काम किया है, फिर ए काम को छोड़कर चला गया और ये हमारा है टोटल वर्क या कुल काम। तो ए का एक दिन का काम आया 3। तो ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने 4 दिन अकेले काम किया है। तो ए का एक दिन का काम आया 3। तो 4 दिन में कितने काम कर लेगा, 4 × 3 12। टोटल वर्क है हमारे पास 60 और इसमें से 12 काम जो है वो ए ने किए या ए कर लेगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आया हमारे पास 48। अब ए काम को छोड़कर चला गया तो शेष काम किसने किया, बी ने। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2। जो शेष काम है उसको कौन करेगा, बी। तो बी का एक दिन का काम है 2 और टोटल वर्क में से ए ने कितने काम किए, 12 और शेष काम कौन कर रहा है, बी। तो इसको हम काट देंगे 2 और 4। तो बी ने शेष काम कितने दिन में किया, बी ने शेष काम किया 24 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राम एक काम 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा वीर इस काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। राम ने 2 दिन अकेले काम किया और फिर राम काम को छोड़कर चला गया। शेष काम वीर ने कितने दिनों में किया? तो अब देखेंगे राम का हमारे पास आया 10 दिन और वीर का हमारे पास आया 50 दिन। तो 50 दिन, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 10 से करेंगे 1 5, इसका एलसीएम आया हमारे पास 50। तो 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखेंगे राम का एक दिन का काम आया 5 और राम ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। तो एक दिन का काम आया 5, तो 2 दिन का काम कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो राम 2 दिन में कितने काम कर लेता है? कुल काम में से 10 काम राम कर लेता है। टोटल वर्क है हमारा 50। तो 50 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 40। अब राम काम को छोड़कर चला गया तो शेष काम किसने किया? वीर ने। तो वीर एक दिन में कितने काम करता है? 1। अब हमारे पास काम बचा 40। अब कौन छोड़कर चला गया है? राम छोड़कर चला गया है, तो शेष काम कौन करेगा? वीर। तो वीर करेगा, तो वीर के लिए वीर करेगा एक काम, तो शेष काम कौन करेगा? वीर। तो यह आया हमारे पास 40। तो वीर शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो वीर करेगा शेष काम को 40 डेज में, 40 डेज। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।